जो भी गृहस्थी कठिन मंत्रों का जप नहीं कर सकते वे भगवान राम की स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजु मनः का सस्वर गान करें। राम नवमी के दिन भगवान श्री राम के मंदिर में या उनके चित्र के सामने 3 बार अलग अलग समय पर श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन का पाठ करें। इससे जीवन की हर चीज़ें अनुकूल होने लगती है। राम राम जपने से क्या क्या फ़ायदा है आइए बताते हैं आपको। राम नाम जपने से जीवन में हाय क्लाप नष्ट हो जाती हैं, सत्य संतोष ज्ञान प्राप्त होता है। अमृत का तीसरा गुण है मृत्यु के भय का नाश। राम नाम जपने से मृत्यु के भय के नाश हो जाता है। संत स्वनी वेदी जी महाराज ने कहा कि श्री राम प्रभु सदा अपने भक्त के अंग संग रहते हैं। हम भगवान राम से क्या सीख सकते हैं? भगवान राम की करुणा और दयालुता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करना चाहिए और क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। भगवान राम अपने संयम और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। कठिन समय होने पर भी उन्होंने सदैव धर्म का मार्ग अपनाया है। श्री राम का जाप कैसे करेंगे? राम मंत्र का जाप। कई राम मंत्र होते हैं और प्रत्येक मंत्र का एक विशेष अर्थ होता है। किसी भी मंत्र का जाप स्वच्छ शरीर से करना चाहिए। जाप करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दें। श्री राम के बीज मंत्र। प्रतिदिन भगवान श्री राम के मंत्रों का जप करने से मनचाही कामना पूरी होती है। अतः आइए जानते हैं इन चमत्कारी राम मंत्रों के बारे में। ओम आप दाम्पय हर्ता रम दात्रम सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री राम के 16 नाम जपने से अनेक लाभ होते हैं। आइए जानते हैं 16 नामों के बारे में। सिविल लाइन स्थित श्री राम शरणम श्री राम पार्क में चल रहे हैं राम नाम अखंड जाप महायज्ञ के 16वें दिन संत केवल वेदी जी ने कहा कि राम नाम जपने से सभी प्रकार के दुख दर्द और कठिनाइयाँ श्री राम कृपा से अपने आप दूर हो जाया करती है। जैसे तेज हवा चलने से बादल भाग जाते हैं, वैसे ही राम का नाम जाप करने से घबराहट दूर होते हैं। राम का नाम लेने से आपको क्या फल मिलता है? राम का नाम भगवान शिव जपते हैं और काशी में राम नाम के प्रताप से मुक्ति देते हैं। राम नाम का महिमा गाते हैं और तुलसी का सारा दर्शन काल इस पर आधारित है। राम नाम जपने से ब्रह्म पद की पदवी प्राप्त होती है। राम नाम का स्मरण करने से गणपति पहले पूजे किए जाते हैं। राम जी के सबसे बड़े भक्त शिव जी हैं। शिव जी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। इन्होंने राम नाम श्लोक का वर्णन 100 करोड़ों श्लोक में किया है। शिव जी ने दैत्य देवता ऋषि मुनियों में इसका समान बंटवारा किया है। सरल शब्दों में कहें तो जब हम अभिवादन करते हैं समय 2 बार राम राम बोलते हैं तो वह 108 बार नाम जप का महत्व होता है। मानकों की एक माला पर राम नाम जपने के बराबर माना जाता है, तो इसलिए अभिवादन करते हैं समय में 2 बार राम राम बोलने की यह सभ्यता सालों से चली आ रही है। वह एक ऐसे नेता हैं जो उदाहरण के पेश में करके नेतृत्व करते हैं, कभी घमंड नहीं करते या अपने लिए गौरव की तलाश नहीं करते, बल्कि हमेशा अपने आसपास के लोगों को श्रेय देते हैं। भगवान राम उन लोगों के प्रति अपनी क्षमा के लिए जाने जाते थे
जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था उन्होंने कभी भी द्वेष नहीं रखा और हमेशा लोगों को दूसरा मौका दिया था। ओम राम रामाय नमः एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यह प्रतिदिन मंत्र की 3 माला 324 बार जाप करने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे और आप लगातार भगवान श्री राम की सुरक्षा में रहेंगे। मंत्र के लाभ भी हैं, व्यसनों और नकारात्मक गुणों को दूर करता है। अच्युत केशवम विष्णु हरिम सोमम जनार्दनम हंसम नारायणम कृष्णम जपते दुख स्व प्रशांतये। मानसिक या शारीरिक पीड़ा की वजह से सो नहीं पा रहे हैं तो प्रतिदिन रात में इस मंत्र का जाप करके सोएं। कहते हैं इससे सारे दुख खत्म हो जाते हैं और सुकून भरी नींद आती है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे रहस्य चलिए आपको राम नाम में छिपा है गूढ़ रहस्य। 2 बार राम नाम लेने पर ही हो जाता है 108 बार का जाप। आज भी कई गांव में ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं, लेकिन जरा सोचिए भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है और यह परंपराएं किसी कारण से बनी होती है। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता है। आज कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। राम शब्द की व्युत्पत्ति। राम शब्द संस्कृत की 2 धातुओं रम और घम में से बना है। रम का अर्थ है रमना, निहित होना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ या तत्व यानी चर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। शास्त्रों में लिखा है रमन्ते योगिनी अस्मिन् स रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान से जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अभिवादन के समय राम नाम का 2 बार क्यों बोलते हैं? राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोला जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द को 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा और अक्षर है म 25वां अक्षर, इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 + 2 + 25 = 54, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन
सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला का जाप हो जाता है।